आयत उल्लाह अली खामनाई की राइफल, भारतीय वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद और एंटोनियो गुतेरेस पर इसराइली पाबंदी। ईरान खबरों में है और दुनिया भर के मीडिया की नजरें ईरान की हुकूमत पर हैं। बिलखसूस इसराइल पर जवाबी हमले के बाद इसराइल और उसके इत्तेहादियों को लगी आग की शिद्दत हर जगह महसूस की जा सकती है। बिलखसूस अमरीका को ईरान के जवाबी हमले से बहुत तकलीफ पहुंची है। काश ऐसी तकलीफ उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों का फलस्तीन, यमन, लबनान और शाम में इसराइली अफवाज के हमलों से पहुंचती और मुस्लिम दुनिया भी वैसे ही रद्द अमल देती जैसे अमेरिका ने ईरान की तरफ से इसराइल पर जवाबी हमले के बाद दिया है। आज मुस्लिम दुनिया को ऐसे इत्तेहाद की जरूरत है और बदकिस्मती है उम्मत मुस्लिमा इत्तेहाद की दौलत से महरूम और तकसीम जैसी बुराई से भरपूर है। होना तो ये चाहिए कि मुसलमान ममालिक का ब्लॉक तयन करे, फैसला करे कि दुनिया के किस मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, किस मुल्क का बॉयकॉट करना है, किससे तजारत करनी है, किससे नहीं करनी। मुसलमान मुल्क दुनिया की बड़ी माशी ताकत है, कुदरती वसाइल से भी मालामाल है। तमाम तर सलाहियतों के बावजूद वो फैसला जो मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को करने चाहिए वो कोई और कर रहा है। ये कैसी अफसोसनाक सूरत हाल है और हम हैं कि इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। इन हालात में फलस्तीन, लबनान, शाम और यमन के मुसलमानों की हालत पर तकलीफ भी होती है, लेकिन उनकी बहादुरी, जुर्रत, शुजाअत और कलमे के मर मिटने के जज्बे में किसी किस्म की कमी न आना हमारे लिए सबक है। क्या मशरिक वसती के ये ममालिक असलहे के जोर पर दुनिया की बड़ी ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं? यकीनन नहीं। वो जज्बा ईमानी से इस्लाम दुश्मनों के सामने सीना सुपर हैं। वो गर्दनें कटवा रहे हैं, लेकिन इस्लाम दुश्मनों के सामने गर्दनें झुकाने को तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने मौजूदा हालात में जिस अंदाज में खुतबा जुमा दिया है, इस अमल से मुसलमानों को सबक सीखना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मुसलमानों पर बमबारी होती रहे और मुसलमान ममालिक सिर्फ मजम्मती बयानात तक महदूद रहें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामनाई ने तेहरान में राइफल थामे जुमे का खुतबा दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद आयत उल्लाह अली खामनाई ने गुज़िश्ता रोज पहली बार अवामी इज्तिमा से खिताब किया। अपने खुतबे के दौरान उन्होंने बारहा अपने पहलू में रखी राइफल की बैरल को थामा। इस तरीके को ईरानी उलमा ने 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद के बरसों में अपनाया था। खुतबे में आयत उल्लाह अली खामनाई ने कहा कि मुसलमान कौमों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। हर मुल्क को जारियत के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मनों पर काबू पा सकते हैं। हम सबका दुश्मन एक है और उसकी पॉलिसी मुसलमानों में तफरका डालने की है। ईरान का दुश्मन फलस्तीन, लबनान, इराक, मिस्र, शाम और यमन का दुश्मन है। जिस तरह 7 अक्टूबर का हमला जायज था, इसी तरह ईरान का इसराइल पर हमला जायज है। जरूरत हुई तो मुस्तकबिल में भी कार्रवाई करेंगे। हम इसराइल को जवाब देने में ताखीर नहीं करेंगे और ना ही जल्दी करेंगे। इसराइल कत्लो गारत और आम शहरियों को कत्ल करके जीतने का ड्रामा कर रहा है। इसराइली हुकूमत के जराइम इसके खात्मे का बाइस बनेंगे। आयतुल्लाह अली खामनाई ने इस मुश्किल वक्त में उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद का पैगाम देकर सोए हुए मुसलमानों को जगाने की कोशिश की है। कोई जागता है या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन जगाने वाले ने अपना काम करना है। नतीजा इसके बस में नहीं है। हमें अपनी हिस्से का दिया जलाना है और यही हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। इसराइल ताकत के नशे में है और वो आलमी कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियों में मसरूफ है और अब तो इसने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को नापसंदीदा करार देते हुए इसराइल में दाखिले पर पाबंदी लगाकर ये साबित कर दिया है कि उसके नजदीक आलमी कवानीन मानी नहीं रखते। एंटोनियो गुतेरेस मुतअद्दिद बार गजा और फलस्तीनी बच्चों के कत्लेआम पर अफसोस का इजहार कर चुके हैं और उस पर आवाज उठाते रहे हैं, यानी मजलूम के लिए आवाज बुलंद करना एंटोनियो गुतेरेस का जुर्म ठहरा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के इसराइल में दाखिले पर पाबंदी को सियासी अमल करार दिया है। वियना कन्वेंशन के तहत एक मुल्क दूसरे के सफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे सकता है, मगर आलमी तंजीम खसूसन अक़वाम मुत्तहिदा को अमले पर पाबंदियां आयद नहीं की जा सकती। वो ममालिक जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के साथ भी जुड़े हुए हैं वो इसराइल की हिमायत भी करते हैं। क्या इसराइल के एंटोनियो गुतेरेस के खिलाफ इस कार्रवाई पर कुछ बोलने और जवाबी इक़दाम की जुर्रत करेंगे? क्या कमाल है कि इसराइल ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस इसराइल पर पाबंदी सिर्फ इसलिए आयद की कि वो ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले की मुनासिब मजम्मत नहीं कर सके। खबर ये भी है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। भारतीय दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शंघाई तावन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से भरपूर तैयारी करनी चाहिए। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने और हालात को मामूल पर लाने के लिए इक़दाम उठाना होंगे। पाकिस्तान और भारत के माबैन ताल्लुकात अच्छे नहीं है और न ही भारतीय हुकूमत ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए मुनासिब माहौल बना रही है। इन हालात में भारतीय वज़ीर ख़ारजा का शंघाई तावन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए दौरा पाकिस्तान में किसी बड़ी पेश
अशरफ का इम्कान कम है। आखिर में मियाँ डॉक्टर कबीर अतहर का कलाम, कुछ ऐसे ढब से हुनर आजमाया करता था, मैं उसका झूठ भी सच कर दिखाया करता था। और अब तो मैं भी सरे राह फेंक देता हूँ, कभी मैं फूल नदी में बहाया करता था। कहीं मैं देर से पहुँचूं तो याद आता है, कहीं मैं वक्त से पहले भी जाया करता था। मेरे वजूद में जब भी घुटन सी होती थी, मैं घर की छत पे कबूतर उड़ाया करता था। बस इतना दखल था मेरा खुदा के कामों में, मैं मरते लोगों की जानें बचाया करता था। ये खुद मुझे भी बड़ी देर से हुआ मालूम कि कोई दुख मुझे अंदर से खाया करता था। मैं उसके इश्क में पागल था, फिर भी दिल मेरा मेरे खलूस पे तोहमत लगाया करता था। लुटा के नकदे दिलो जां हसी चेहरों पर मैं अपनी उम्र की कीमत चुकाया करता था। कुछ इसलिए भी ज्यादा थी रोशनी मेरी कि मैं चिराग नहीं दिल चलाया करता था। ये मैं जो हाथ हिलाता था राह चलते हुए, मैं शहरे ख्वाब के नक्शे बनाया करता था। हमारे दिल में भी एक जोए आप थी, जिसमें किसी की याद का पंछी नहाया करता था।